हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोग की? वेरी गुड। ओके। और बताइए, जितना पढ़ाया गया था फिजिक्स में उतना क्लियर है आपको? फिजिक्स में आपके टॉपिक क्या डिस्कस हुआ था प्रभु? फिजिक्स में जो टॉपिक डिस्कस किया गया था वो टॉपिक क्या डिस्कस हुआ था, कुछ पता है? किसके बारे में बताया गया था? मोशंस के बारे में बताया गया था ना, मोशंस एंड टाइम के बारे में। तो ये आपका बेटा क्लास सेवेंथ फिजिक्स पढ़ के रहे थे हम लोग। मोशन के बारे में टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आप लोग, मोशन एंड टाइम। ओके बेटा, मोशन एंड टाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें आपको बता दिया गया था कि मोशन में स्पीड के बारे में बताया गया था। स्पीड क्या है, स्पीड की यूनिट के बारे में बताया गया था आपको। आपके टॉपिक्स में ये डिस्कस हुआ था ना, स्पीड क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, और मोशन क्या होता है, पोजीशन में चेंजिंग लाना ही मोशन कहलाता है। ये सब डिस्कस हो चुका था पिछले वाले लेक्चर्स में, ये सब डिस्कस हो चुका था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर्स। व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन? व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन? तो ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सिंपल पेंडुलम। आप देखे होंगे सिंपल पेंडुलम का नाम सुने? ये मोशन का ही पार्ट है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपके यहां होगा, पेंडुलम होता बेटा LU पेंडुलम आपके यहां अगर नहीं होगा तो वो आपने देखा होगा जो वॉच में जो टाइमिंग वॉच होती है, उस वॉच में जो बॉब लगा होता है, बॉब जो टाइमिंग वॉच जो दिखाता है, जो साउंड वाली वॉच होती है जिससे साउंड निकलता है, वो आपने कभी देखा होगा। वो किस फॉर्म का होता है? कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे यहाँ पे बॉब लगा होता है। आपको थोड़ा सा बता रहे हैं किसके बारे में? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बता रहे बाबू कि क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन को जानने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा सिंपल पेंडुलम क्या होता है। और ये जितने मोशन हो रहे हैं दैट मीन ये कंप्लीटली ये पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, प्लेस में चेंजिंग हो रहा है। अगर वो बॉडी बार बार अपने प्लेस को चेंजिंग करे तो वो मोशन कैसा होगा? वो मोशन आपका होगा कैसा? वो मोशन कहलाएगा क्या? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ? दैट मींस क्या? बॉब बार बार अपने पोजीशन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन बॉब होता क्या है आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। आप बताओ सिंपल पेंडुलम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, ये बॉब होता है और यहां पे स्ट्रिंग लगा होता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ये सिंपल पेंडुलम यहां पे स्ट्रिंग यहां पे हैंग किया रहता है और ये क्या करता है? ये बॉब रोटेट करता है, ऑसिलेट करता है। एक बार यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर ये देखिए इनका कंप्लीटिंग वन ऑसिलेट ये कंप्लीट किए अपना, वन ऑसिलेट ये कंप्लीट किए अपना। क्या ये स्टॉप हो जाएगा? नहीं। ये बॉब का मतलब, बॉब का वैसे मतलब होता है गंजा। ये लोग कहते हैं गोल, गंजे के फॉर्म में होता है। बॉब मींस क्या होता है? गोल।
ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्म होता है बॉब का, जो रोटेट करता है ऐसे। तो ये एक बार यहां टर्न करेगा, एक बार यहां टर्न करेगा, फिर जहां से वो स्टार्ट किया था वहीं आ जाएगा। तो कंप्लीटिंग वन साइकिल, ठीक है, कंप्लीटिंग वन ऑसिलेट। तो क्या ये स्टॉप होता नहीं बेटा? स्टॉप नहीं होता, ये इनका काम होता है चलता रहता है, ठीक है। फिर चलेगा, फिर ऐसा काम इसका जहां से वो स्टार्ट होता है वहां तक आने में वन कंप्लीट ऑसिलेट करता है बॉब, ठीक है। मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब। ये बॉल कैसा होता है? मेटेलिक बॉल होता है ना, ये मेटेलिक बॉब होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉल की तरह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? ये बॉब है, ओके। इसका मतलब द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट one oscillation when its bob starting from mean position O move to A to B। सपोज करिएगा कि ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है। बॉब का काम क्या होता है? अपने पोजीशन से चलना, फिर अपने पोजीशन पे आ जाना, उसे कहते हैं बेटा वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। आप जहां से चलना स्टार्ट किए फिर वहीं पर चले आए, इसका मतलब कि आपका वन साइकिल या वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। आप बताओ, मोशन पढ़ रहे हो ना, तो मोशन में ही दे दिया गया है ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन का मतलब ही हो गया कि बॉडी का अपने ओरिजिन पॉइंट से मूवमेंट करना। बॉडी का अपने ओरिजिन पॉइंट से मूवमेंट करना क्या कहलाता है? ऑसिलेशन कहलाता है। लेकिन अगर वो सिंपल पेंडुलम के फॉर्म में होगा तो इस प्रकार की मोशन कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल अगर पेंडुलम के फॉर्म में होगा, ऐसे मोशन को कहते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। एक बात समझ में आई आपको? तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। आपकी बुक में बेटा ये दिया हुआ है टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम के बारे में, कितने टाइम लेंगे, कितने रोटेट करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया आपका यूनिट्स ऑफ टाइम और स्पीड। तो स्पीड की यूनिट के बारे में बता दिया गया था। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट क्या होती है? समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हो गया? आपके बुक्स में बेटा दिया हुआ है द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O। बॉब का अपने मीन पोजीशन पे आ जाना, ऑसिलेट करके अपने मीन पोजीशन पे आ जाना, वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो बेटा आपकी टॉपिक में ये दिया हुआ है, यहां पे डिफिनेशन दिया हुआ है ऑसिलेशंस का, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। अब यहां पे दिया हुआ यूनिट ऑफ टाइम और स्पीड। तो यूनिट्स ऑफ टाइम और स्पीड के बारे में बेटा बताया गया था, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड स्पीड। एक बात बताओ आप, टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट बेटा होती है, देखिए अलग अलग यूनिट। अगर सबसे स्मॉलेस्ट देखा जाए यूनिट टाइम का तो सेकेंड होता है, उससे अगर देखा जाए तो मिनट होता है, उससे लार्जेस्ट देखा जाए तो आवर्स होता है, आवर्स। हाँ, तो सेकेंड, मिनट, आवर्स ये सब क्या है? यूनिट है किसके? टाइम के। अगर देखा जाए स्पीड की यूनिट क्या होगी? तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी, स्पीड की यूनिट फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपको बताया गया है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर हुआ? तो आपको ये दिया हुआ आपकी बुक्स में, और देखा जाए आपकी बुक्स में क्या कह दिया? मेजरिंग स्पीड। स्पीड को किस में मेजर करते हैं? तो आपको पता होगा कि स्पीड को कैलकुलेट किस में करते हैं?
ये देख लीजिए मीटर पर सेकेंड में इसकी होती है यूनिट, जिसमें मेजर कर क्या आता है वही उसी का होती है यूनिट होती है। अब यहां दिया हुआ है कि कुछ और भी यूनिट होता है स्पीड की, स्पीड का कुछ और भी क्या होता है, कुछ और भी नाम से जानते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर, नाम सुने होंगे। स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। आप देखे होंगे स्पीड को यूज करने के लिए कितनी स्पीड पे गाड़ी जा रही है, या उसी का एक और नाम होता है ऑडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर, इसका मतलब कि आपने देखा होगा कोई बाइक चलाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है किलोमीटर पर आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में होती है स्पीड। अगर स्पीड देखिए स्पीड मीटर पर सेकंड में तो होता नहीं है, अगर बाइक चलाएंगे तो इतनी धीमी तो बाइक चलाएंगे नहीं, तो स्पीड तो कन्फर्मली है। कितना डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस किसमें होता है लार्जेस्ट में किलोमीटर में, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम भी आप किसमें रहेगा आवर्स में होता है, तो किलोमीटर पर आवर्स। अब यहां पे आपने देखा होगा बाइक के ऊपर यदि बना होता है इस तरह ऐसे बना होता है, यहां लिखा होता है 100 ऐसे से आपको लिखा होता है यहां पर, है कि नहीं, नीडल होता है, नीडल कहां जा रहा है ये मालूम चल जाएगा। तो ये नीडल क्या बताता है स्पीड, कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं आप, उसकी स्पीड को, आपकी स्पीड कितनी है गाड़ी की, कितनी स्पीड से गाड़ी ले जा रहे हैं, इसीलिए उस पर लगा होता है स्पीडोमीटर कहते हैं उसको। स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर या उसी का एक बेटा और नाम होता है ऑडोमीटर। क्या नाम होता है ऑडोमीटर, नाम होता है ऑडोमीटर। इस पॉइंट को नोट करिएगा, स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर। तो स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर ये कहां लगा होता है बाइक पे जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, वो उसी के नीचे क्या होता है, वो क्या बताता है कि कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं, तो स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। कंफर्म हुआ, दोनों एक ही नाम है, कभी भी आपने देखा होगा। ठीक, तो डायरेक्टली व्हीकल्स जो होते हैं ना मेजर किया जाता है डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया व्हीकल्स के द्वारा, कितने आवर्स लगा, डिस्टेंस कवर करने में कितना आवर्स लगा है उसको मेजर करने के लिए वहां पे लगा होता ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर। ये क्लियर हुआ। तो हमेशा कभी भी अगर पूछा जाएगा कि ऑडोमीटर क्या होता है, स्पीड को मेजर करता है कितनी डिस्टेंस कितनी आवर्स में कवर किया गया। तो ये दोनों कंफर्म है, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दोनों ही होते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लगा होता है स्पीड दिखाने के लिए कि कितनी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं। कंफर्म हुआ कि नहीं? चलिए बेटा अब कुछ दिया हुआ है ग्राफ के बारे में, दिया हुआ है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में बताना है कि कितना ग्राफ क्या है। तो आप बताओ, कभी भी अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाने का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझाएं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कब स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ का। तो इसी मोशन का एक पार्ट्स होता है, इसी मोशन के दो पार्ट्स बताए गए थे आपको, अगर एक्सप्लेन किया गया होगा। इसी मोशन के दो पार्ट्स आपको बताया गया था, एक का नाम था यूनिफॉर्म मोशन, एक का नाम था यूनिफॉर्म मोशन और एक का नाम था बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ का, तो ग्राफ कैसा बनता है एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखिए ये आपके सामने 2 एक्सिस है, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस।
तो ग्राफ कभी भी अगर प्लॉट करेंगे एक्स और वाई के बीच में, तो ग्राफ की लाइन कैसी आएगी? तो ग्राफ की लाइन ऑलवेज भी स्ट्रेट आएगी, ऑलवेज भी स्ट्रेट आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइन कैसी आएगी? स्ट्रेट आएगी। अगर मैं इसको टाइम मान लूं, इसको सपोज कर लूं ये डिस्टेंस है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन, ये देखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम सेकंड मान लें, फर्स्ट मान लें, इसी के अकॉर्डिंग अगर बढ़ाते चले जाएं, इसी के अकॉर्डिंग, तो ये ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो ग्राफ की लाइन कैसी आनी चाहिए? ग्राफ की लाइन एक स्ट्रेट आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन, ग्राफ की लाइन स्ट्रेट लाइन कब आती है? जब वो यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपको नेक्स्ट क्लास बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनती है। क्लास 8 में आपको इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ग्राफ कभी प्लॉट करेंगे तो इक्वल टाइम जितना लगा और डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का रेशियो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है बेटा, उस समय ग्राफ की लाइन कैसी होती है? कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनता है? अगर इसको टाइम सपोज किया जाए और इस y एक्सिस को, इसको डिस्टेंस माना जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, बट टाइम क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब कि टाइम आपका क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस आपका इक्वल नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ एक कर्व लाइन आता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब बनता है, कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनता है, एक कर्व लाइन बनता है। तो ये आपका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ आपका कर्व बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। तो बात समझ आई? तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही यहाँ रह दीजिए आप, ठीक। अब आपके टॉपिक में आगे क्या दिया हुआ है? आपके टॉपिक में आगे क्या दिया? अभी ये टॉपिक आपका लगभग एंड हो चुका है। यहाँ पे अब कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपकी टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका। आपको केवल ये बताना है, इसका एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपको कल करवाएंगे। हम एक्सरसाइज के बारे में हम कल डिटेल में करवाएंगे। बट एक्सरसाइज करने के बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑल स्टूडेंट केयरफुली लिसन टू माय वर्ड, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा, अदरवाइज मैं कल के लेक्चर्स में एक्सरसाइज आपका कंप्लीट करवाऊंगा, एक एक करके एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कितना आपको करना रहेगा, कितना नहीं करना रहेगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, जितना आपको आएगा उतना करिएगा, नहीं आएगा आप छोड़िएगा। कल मैं एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करूंगा और आप कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा आपका जितना बताया गया था टाइम और इस टाइम मोशन के बारे में, मोशन एंड टाइम के बारे में। उसके बाद तुरंत लेके चलेंगे आपको न्यू टॉपिक्स पे एक्सरसाइज खत्म करने के बाद, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड क्या इट्स इफेक्ट। करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में कौन बताया था। यह टॉपिक आपको हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, then complete all fairs copy by physics and all subject की कॉपी भी आपकी कंप्लीट होना चाहिए। जितना आपको पढ़ाया गया है क्लास 7th में, चाहे वो आपका किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे वो आपका SST हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, हर टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज
अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपकी कॉपी भी कभी भी चेक किया जा सकता है, कभी भी आप कॉपी चेक किया जाता है। अगर वीडियो जा रहा है आपके पास, वीडियो कंसंट्रेट होकर देखा करिए, उसके बाद इसको आप वर्क किया करिए इस पर। और रिवीजन प्रैक्टिस जरूर किया करिए, विदाउट रिवीजन प्रैक्टिस से नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। और साइंस में जो पढ़ाया गया फिजिक्स में बाबू अब तक में मोशन के बारे में, टाइम के बारे में नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट के माध्यम से वहां पे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको हम फिर से समझा देंगे, अगेन उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाएंगे आपको, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो या तो पहले पढ़ा ले या तो करा ले एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ही पहले करवाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करवा लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।